Dear students, welcome to Learning Management System of साथ कामयाबी हमारे साथ। Dear students, आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का टेस्ट नंबर 10, साथ MD-CAT केमिस्ट्री का टेस्ट नंबर 10। टॉपिक है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और हाइड्रोकार्बन्स। क्वेश्चन 1 है, इन फॉलोइंग कंपाउंड ऑल कार्बन एटम्स आर नॉन प्लेनर। एस्टिक एसिड में क्योंकि कार्बोनिल कार्बन है वो प्लेनर होती है। एथेनॉल में OH के साथ जो कार्बन अटैच्ड है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती है, इसलिए वो नॉन प्लेनर होती है और बाकी तमाम उसमें नॉन प्लेनर होती हैं। विनाइल क्लोराइड में क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड होता है तो इसमें 2 कार्बन प्लेनर हैं। एसिटाल्डिहाइड में भी कार्बोनिल कार्बन प्लेनर है, तो आंसर है एथेनॉल बी। Question number 2, acetone and propene 2-ol are। एसीटोन एक कीटोन है और प्रोपीन एक अल्कीन है। OH सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है। These two are पोजिशनल आइसोमर्स। पोजिशनल आइसोमर्स तो नहीं है। टाटोमर्स, दोनों टाटोमर्स हैं क्योंकि कीटो इनोल टाटोमर है। ये एक कीटोन है और दूसरा इनोल फॉर्म है, तो कीटो इनोल टाटोमर्स हैं ये दोनों। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं है, चेन आइसोमर्स भी नहीं है। आंसर इज बी। क्वेश्चन 3, C3H7Cl have isomers। Answer is B. Question 4, C6H14 have chain isomers। अब इसमें 6 कार्बन हो गए हैं, तो आंसर इज सी, इसके 5 आइसोमर्स होंगे। क्वेश्चन 5, प्रोलीन इज हेट्रोसाइक्लिक, क्योंकि ये साइक्लिक अमाइनो एसिड है तो ये हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड है। आंसर इज बी। Question 6, pair of homologous series having same general molecular formula। एल्डिहाइड और अल्कोहल का तो सेम नहीं होता, एल्डिहाइड और कीटोन का सेम होता है। आंसर इज बी। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। जिस पर चार्ज होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो OH पर चार्ज है तो इसलिए OH ज्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा। आंसर इज सी। क्वेश्चन 8, नियोपेंटेन कंटेन्स प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स। अब नियोपेंटेन में 4 मिथाइल ग्रुप एक कार्बन के साथ अटैच हैं, वो चारों कार्बन प्राइमरी कार्बन कहलाएंगे, उनके साथ हाइड्रोजन जो है वो प्राइमरी हाइड्रोजन होंगे, तो प्राइमरी हाइड्रोजन हो जाएंगे 4 × 3 12। आंसर इज बी। क्वेश्चन 9, आइसोमर ऑफ एसिटाल्डिहाइड इज। ये अब एल्डिहाइड है तो एसिटाल्डिहाइड का आइसोमर विनाइल अल्कोहल होगा। आंसर इज ए। Question 10, which of the following hydrocarbon contain isolated rings biphenyl? Answer is A. Question 11, liquid hydrocarbons are converted to maximum number of gaseous hydrocarbons by cracking. Answer is D. Question 12, the number of carbon atoms in furan is. Answer is A. Question 13, which of the following is alicyclic compound? Alicyclic compound वो होते हैं जिसमें जो कार्बन एटम्स हों और रिंग में तमाम कार्बन एटम्स हों और वो एरोमेटिक ना हो, तो आंसर इज डी, साइक्लोहेक्सेनोल। क्योंकि इथाइलिन एपोक्साइड में तो ऑक्सीजन होगी रिंग में, मैलिक एनहाइड्राइड में भी रिंग में ऑक्सीजन आ जाएगी, ओजोनाइड में भी आ जाएगी, तो साइक्लोहेक्सेनोल जो है ये इसमें सिर्फ रिंग में कार्बन एटम्स होंगे और वो नॉन एरोमेटिक भी होगा। क्वेश्चन 14, number of mono haloalkanes possible from C4H10 is। इससे 4 बन सकेंगी। आंसर इज डी। क्वेश्चन 15, an unsaturated compound C2H2 Br2 permits the existence of isomerism। कौन सा आइसोमेरिज्म इसमें होगा? C2H2 Br2 है तो सिस ट्रांस पोजीशन ऑप्टिकल, इसमें सिस ट्रांस और ऑप्टिकल दोनों होंगे, तो आंसर इज डी। पोजीशन, सॉरी ऑप्टिकल नहीं पोजीशन, तो आंसर इज डी, बोथ सिस ट्रांस एंड पोजीशन।
Question 16. The function of light during reaction of chlorine with methane is to break up the chlorine molecules into free radical. Answer is D. Free radicals बनते हैं इसमें. Answer is D. Question 17. Hydrocarbon that decolorizes alkaline KMnO4 solution is. ज़रा ये अल्कीन होगा या अल्काइन होगा, तो इसमें अल्कीन के फार्मूला पर पूरा होता है C2H2 इथीन. आंसर इज सी. Question 18. Ethene CH2 double bond CH2 and ethane have one similarity that they are non-polar. Answer is B. Question 19. Addition of HCl2 follows the Markovnikov's rule. इनमें से जो अनसिमेट्रिकल होगा, जैसे 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन है तो ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन बन जाएगा. 2,3-डाइमिथाइल 2-ब्यूटीन ये सिमेट्रिकल है. 2-ब्यूटीन भी सिमेट्रिकल है, इथीन भी सिमेट्रिकल है, तो अनसिमेट्रिकल सिर्फ ए है. आंसर इज ए. हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2O आर प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ C5H12? 6. आंसर इज सी. Question 21. How many moles of H2O are produced by combustion of 1 mole of C5H12? Answer is C. 6. Question 22. A carbon to carbon double bond is weaker than carbon to carbon triple bond. Answer is C. Question 23. The characteristic reactions of alkenes. Electrophilic addition reaction. Answer A है. Nucleophilic addition alkenes में नहीं होते. Free radical addition भी alkenes में नहीं होते. Electrophilic substitution ये बेंजीन के reactions हैं. Answer is A. Question 24. Electrophile in sulfonation is. उसमें इलेक्ट्रोफाइल होता है SO3, वो न्यूट्रल है. आंसर इज सी. क्वेश्चन 25. बेंजीन कैन अंडरगो. बेंजीन में क्या हो सकता है? एलिमिनेशन तो हो नहीं सकती, ऑक्सीडेशन हो सकती है, पॉलीमराइजेशन भी नहीं हो सकती, हाइड्रोक्सिलेशन भी नहीं हो सकती. आंसर इज बी. क्वेश्चन 26. विच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन. एसाइलेशन से बेंजल्डिहाइड. आंसर इज बी. Question 27. Most reactive towards electrophilic substitution reaction is. Answer is B. Sorry, A. Benzene. मैंने benzene बोलना था. Answer is A. Question 28. Identify the pair which gives same product on oxidation. Ethyl benzene, toluene and ethyl benzene. क्योंकि टोलुइन से भी बेंजोइक एसिड बन जाएगा, इथाइल बेंजीन से भी बेंजोइक एसिड बन जाएगा. आंसर इज सी. Question 29. Nitration of benzene by HNO3 and H2SO4 is electrophilic substitution. जी electrophilic substitution है. Answer is A. Question 30. All the following groups are meta directing except. इसमें देखें, अगर तो जो एटम बेंजीन से अटैच है उस एटम से नेक्स्ट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो ऑर्थोपैरा, ज्यादा है तो वो मेटा डायरेक्टिंग होगा, और अगर कम है तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होगा. अब CN है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है ना, तो ये मेटा डायरेक्टिंग होगा. ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है तो ये भी मेटा डायरेक्टिंग होगा. ऑप्शन डी में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है तो ये भी मेटा डायरेक्टिंग होगा. ऑप्शन सी में ऑक्सीजन बेंजीन से कनेक्टेड है और ऑक्सीजन के साथ कार्बन कनेक्टेड है, तो इसका मतलब अब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, तो ये मेटा डायरेक्टिंग नहीं होगा, ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होगा. आसान सा कुलिया आपको एक बता दिया, तो ये आंसर इज सी. स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच.